हाय गाइस। तो आज मैं आपको बताऊंगी 6 घंटे का ट्रैक 6 मिनट में। हाँ, तो अगर आप हिमाचल में हैं, अगर आप ट्रैक के शौकीन हैं, तो आपको ये ट्रेन ट्रैक करना ही पड़ता है, फिर मज़ा ही आ जाता है। तो मैं भी अपने वर्स्ट डे पे बेस्ट डिसीजन के साथ चल पड़ी हूँ ट्रेन। और ये यहाँ से मैक्लोडगंज का नज़ारा और देख सकते हैं। तो अब मैं अपने कदमों को, सांसों को थामते हुए, सांसें नहीं थाम सकती मैं। यहाँ पे रास्ते अच्छा है, मतलब टूरिस्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ सके। और यहाँ का वेदर, इतनी बारिश का बन चुका था पर बारिश नहीं हुई थी। थैंक गॉड कि बारिश नहीं हुई थी, क्योंकि रास्ते बहुत फिसलन भरी हो जाती है। मौसम बहुत ही अच्छा। तो बोलते हैं पहाड़ों पे शांति की तलाश में मैं छाया भटक रही हूँ। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। पहाड़ों पे तो फ़िलहाल तो कहते हैं किसी चीज़ के लिए आपके दिल में ज़िद होनी चाहिए। मेरी जिस तरह से हालत है, और मुझे देख के कोई नहीं बोल सकता कि ये पहाड़ चढ़ पाएगी, पर मैं चढ़ी अपनी ज़िद की वजह से। ये है, मैं चढ़ूँगी। और ये मिड पॉइंट पे पहुँचते हुए तो एक रास्ते में मुझे एक आंटी मिली, जिनका पैर फ्रैक्चर थी, वो चढ़ रही थी पहाड़। तो अब सोच रहे हो लोगों में किस तरह से जुनून है कि नहीं चढ़ना है। तो इस बोई में ज़िद, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। मुझे पता है मैं बहुत ही बेसुरा गाती हूँ, पर मैं गाती हूँ अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। अब मैं वो चीज़ें करती हूँ जो मुझे खुशी दे, दूसरे को खुश करने के लिए। तो अगर बोलते हैं कि पहाड़ों पे 20 रुपए की बॉटल 100 रुपए में कैसे मिल रही है, तो इन जानवरों पे ले जाके उन्हें पहुंचाया जाता है ताकि हम लोगों को, टूरिस्ट को, पानी मिल सके। तो कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। और मैं अपनी बॉटल के साथ, पानी की बॉटल के साथ पहाड़ पे चढ़ते हुए बस वहाँ पहुँचना है मुझे बस। और ये नीचे जो इतनी ऊंचाई पे मैं, और मुझे वहाँ पहुँचना है, वो टॉप पे। तो कहते हैं पहाड़ों पे इंटरनेट काम नहीं करता तो गूगल मैप नहीं चलता, पर ये जो यहाँ के साइन बोर्ड्स हैं वो भी काम नहीं करते हैं। वो तो ये जो 1.5 किलोमीटर का रास्ता जो यूजुअली मैं 15 मिनट में कंप्लीट करती हूँ, मुझे 1.5 घंटा लगा इस 1.5 किलोमीटर को कंप्लीट करने में। और लास्ट के जो 1 किलोमीटर थी, भाई मज़ा ही आ गया। उसकी चढ़ाई पूरी खड़ी थी, पर्वत उस पर चढ़ना था। और तो मुझसे किसी ने कहा कि क्या मिला तुम्हें वहाँ जाके, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर इंसानों को पता चल जाए कि मंदिरों में उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी, जो सोचते हैं वो अपनी उम्मीद लेके कि मैं वहाँ जाऊँगी तो ये चीज़ें मांगूंगी तो पूरा हो जाएगा, तो अगर ये चीज़ अगर मंदिरों में ना मिले, ना हो, तो लोग मंदिर भी नहीं जाएंगे। इतने सेल्फिश होते हैं लोग। सो फाइनली गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ। वो जो 1.5 घंटे, 1 किलोमीटर का रास्ता जो मैंने 1 घंटे में कंप्लीट किया था, उसके साथ मैं पहुँच चुकी हूँ त्रिवेणी के ट्रैक टॉप पे। तो यहाँ पे मेरा ट्रैक कंप्लीट होती है, और त्रिवेणी के टॉप से आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है आप जन्नत में पहुँच गए हो, इतना बादल। और ये 9000 फीट कंप्लीटेड। और ये सुबह का नज़ारा, सुबह 4 बजे जो मैं सनराइज़ देखने के लिए वेट की, पर बहुत ज़्यादा बादल थे तो सनराइज़ उतनी अच्छे से नहीं हो पाई। और जैसे फिर, और मैंने वो फील किया जो मार्स मूवी में करते हैं ना, मार्स में अगर पहुँचता है तब कैसा फील होता है, पानी की कमी, तो वही फील हुआ मुझे। अब नेक्स्ट ट्रैक मैं वो करूँगी जहाँ पे पानी हो, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और ये मौसम बहुत ही अच्छा। अब मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। आप पर्यटक है या यात्री? पर्यटक जगह ढूंढता है, यात्री कहानियाँ।
पर्यटक आराम ढूंढता है, यात्री अनुभव। पर्यटक जल्दी में होता है और यात्री ठहरना जानता है। पर्यटक सिर्फ घूमने जाता है और यात्री यादें बनाने। पर्यटक थका हुआ घर लौटता है, यात्री नज़रिया बदल के। तो इस ट्रैक के बाद मेरी भी नज़रिया बदल गई है, तो आप भी चाहें और अपना नज़रिया बदलिए। ये मैक्लोडगंज से धर्मकोट होते हुए 6 किलोमीटर की ट्रैक थी जो मैंने कंप्लीट की। आप भी अब मैंने अपना सामान बांध लिया, कमर कस ली है। अब नीचे की चढ़ाई जो कि मैं 3 से 4 घंटे में पूरी कंप्लीट कर लिया। अब मैं दलाई लामा टेम्पल से वहाँ पे थी, तो समय की बात है, इस टाइम पे मैं दलाई लामा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।